जा रहा है, कौन सी जगह ये ट्राम्बा स्टेशन, मलूसर रोड ट्राम्बा स्टेशन धरना दिया जा रहा है। ये मनरेगा के लिए धरना दिया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम धरना दे रहे हैं। जो उन्होंने केंद्र सरकार ने गलत नीति बनाई उसी के लिए हमने ये धरना दिया है। और मजदूरों के लिए, गरीब तबकों के काम के लिए धरना दे रहे हैं। जो कि ये जो मनरेगा बंद हो जाएगा तो गांवों के लोगों के लिए काम धंधा नहीं मिलेगा। वो शहर में आएंगे, शहर के लोगों पर भी डबल भार पड़ेगा काम का, इसीलिए उनका भी शोषण होगा। शोषण को बचाने के लिए हमने ये मनरेगा का धरना दिया है। लक्ष्मी दोलखेड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष दक्षिण है। बताइए आज किस तरह का प्रदर्शन जा रहे हैं आप? ये धरना आज पूरे एआईसीसी का प्रोग्राम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी प्रोग्राम है। पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे वो कार्यक्रम किया जा रहा है। जो मनरेगा का कार्यक्रम, जो मनरेगा महासंग्राम का कार्यक्रम है, जिसके तहत मनरेगा जिस प्रकार से एक कानून था, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने एक कानून पास करके गरीबों को ग्रामीणों में क्षेत्र में काम का जो अधिकार दिया था कि किसी को भी काम की जरूरत हो तो वो काम का अधिकार था कि वो सरकार से काम मांग सकते थे। और अगर सरकार 15 दिन तक उनको काम नहीं देती तो उनको पैसे देने पड़ते थे। तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको काम देना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसको बदल कर इसको एक योजना का रूप दे दिया। श्री जी राम जी करके नाम बदला है और नाम बदलने के साथ साथ काम भी बदल दिया। ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन औसतन अगर हम देखें हिंदुस्तान में जब से मनरेगा का कानून बना है 50 दिन से ज्यादा काम नहीं ले पाए हैं ग्रामीण लोग। और एक 100 दिन का जो काम था उसके अंतर्गत ही काम दिया जाता था। पहले पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब इन्होंने उसमें 40-60 का रेशो कर दिया। अब जब स्टेट गवर्नमेंटों के पास पैसा ही नहीं है तो 40% उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे देंगे? पहली बात, क्योंकि आज आप देख लीजिए अपने राजस्थान में देख लीजिए, पेंशन का पैसा नहीं आ रहा, किसी का भी पैसा नहीं आ रहा। तो जब वो अपनी योजनाओं का ही पैसा नहीं है तो मनरेगा में कैसे पैसे देंगे? दूसरी बात, पहले ग्रामीणों को काम का अधिकार था और ग्राम पंचायत में काम की स्वीकृति होती थी और वो गांव में क्या काम करवाना है और कैसे काम करवाना वो सारी वहीं पर बैठ के स्वीकृत किया जाता था। लेकिन इन्होंने अब उसमें अंदर में ये कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन सा काम करना और कौन सा काम नहीं करना। अब ये चाहे तो रेलवे जो लाइन बिछ रही है वो काम करवा ले, रोड बन रहे हैं वो काम करवा ले। तो जनता को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। आज ग्रामीण गांव से पलायन की स्थिति में होंगे। और एक चीज जो इन्होंने सबसे वो की है कि 60 दिन लोगों को काम नहीं मिलेगा। जब फसल का समय होगा तो 60 दिन में काम नहीं मिलेगा। वो क्यों किया? क्योंकि इनको पता है कि 60 दिन जिनके पास 100 एकड़ की जमीन है उनको नरेगा की वजह से लेबर महंगी दाम में लेबर लेनी पड़ती थी। आज इन्होंने 60 दिन का उन पैसे वालों को सहयोग करने के लिए, इन गरीबों का गला घोटने के लिए इन्होंने ये काम किया है कि 60 दिन तक आपको काम नहीं मिलेगा। तो वो 60 दिन वो चाहे 100 रुपए में मजदूरी कराए, क्योंकि जब काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो बेचारे मजबूर होंगे और वो अपना शोषण करवाने के लिए मजबूर होंगे और उतने पैसे में काम करेंगे। तो ये सारी योजनाएं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं जनता से भी अपील करूंगी कि इस तरह के जो कानून बना रहे उसमें जनता भी कांग्रेस का सहयोग करे, जिससे इनको जिस प्रकार से किसानों के कानून वापस लेना पड़ा, अरावली का मुद्दा वापस लेना पड़ा, इसी प्रकार से मनरेगा वाला कानून भी वापस से लागू करके जो इन्होंने योजना बनाई उसे खत्म करे। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे ये प्रदर्शन चलते रहे।